नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का पार्ट नंबर जो रहने वाला है कौन सा है भाई। जो पार्ट नंबर रहने वाला है वो कौन सा होगा। पार्ट नंबर हो जाएगा अपना 14। 13 पार्ट डाल रखे हैं। आज आज जो इस बुक का है वो लास्ट पार्ट हो जाएगा आपका फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का। ठीक है, अगर आपने 14 पार्ट पढ़ लिए मगर 1200 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो बिल्कुल आपके 100 क्वेश्चन, पूरा की पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसमें से यहाँ पे 80 क्वेश्चन आराम से आप कराओगे अगर सिर्फ देख लोगे। ठीक है, अगर आप प्यार से अच्छे प्रकार से इन 14 वीडियो को अगर आप देख लोगे तो क्या होगा, आराम से आप 80 क्वेश्चन कराओगे 100 में से। ठीक है, तो आज की लास्ट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट एक प्रकार से लास्ट कुछ 3 टॉपिक रह गए हैं। 3 टॉपिकों को इनको कवर करेंगे लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें तो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट आपके सामने दे रखा है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में देखना है हमें। ठीक है, तो टाइफाइड से रिलेटेड आप जानते हो बहुत सारी बातें तो आप जानते ही हो। कम से कम मुश्किल से 100-150 क्वेश्चन जो होंगे आपको याद करने के लिए इसमें पूरी की पूरी बुक में है। ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड करना है, टेलीग्राम में जाइएगा, वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मुश्किल से 100 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी सब क्या होंगे, आप सिर्फ वीडियो को देख लोगे ना तो आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर हो जाता है कौन सा है, टाइफाइड। तो फर्स्ट कह रहा है टाइफाइड को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो टाइफाइड को आपको पता है उसे मोतीझार भी कहते हैं और मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या दिया जाता है ना, बिल्कुल आपको पता है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। ठीक है, आ और बा दोनों हो जाएगा। टाइफाइड को क्या कहते हैं, मोतीझरा भी कहते हैं और मियादी बुखार भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफोजा के द्वारा, या फिर माइकोबैक्टीरियम के द्वारा, या फिर हो जाता है बैसाल्स पेस्टिस के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, इसका आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल साल्मोनेला टाइफी। आपको पता है टाइफाइड किससे फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। मगर यहाँ पर नहीं दे रखा है तो साल्मोनेला तो है आपके पास मिल रहा है ना, उसके बाद क्या है टाइफोजा। कोई बात नहीं, हम टाइफी लिखते चाहे टाइफोजा लिखते तो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाम में छुपा हुआ है टाइफाइड या फिर टाइफोजा। ठीक है, तो टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी या फिर टाइफोजा के द्वारा फैलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है टाइफाइड से ज्वार का तापमान कितना होता है। अगर टाइफाइड आपको हो जाएगा या किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो कह रहा है उसका तापमान जो होगा वो कितना होगा। आपको पता है 94.8 होता है ना ऐसे सामान्य वाला, बिल्कुल। तो दे रखा है तुम्हारा कि जो टाइफाइड में ज्वार का तापमान कितना होता है, आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो 104 से 104 फ़ारेनहाइट होता है। कितना, 104 से 105 फ़ारेनहाइट होता है टाइफाइड में। कैसे याद करेंगे, आप बस फाइड याद कर लीजिएगा तो 5 याद रहेगा। क्या, फाइड, फाइड 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइड 5। ठीक है, फाइड पूरा पढ़ोगे 5, 3 अक्षरों का, फाइड 3 अक्षरों का, याद हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 आपको देखने को मिलेगा। तो 4 से 5 फ़ारेनहाइट अगर आपका तापमान है फ़ारेनहाइट में तो कितना क्या हो जाएगा भाई, टाइफाइड ज्वार उसको है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है टाइफाइड में आहार देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए, अधिक कैलोरी विटामिन, अधिक कार्बोज, या फिर हो जाए मध्यम आपका हो जाएगा वसा, अधिक प्रोटीन कम रेशे। तो ये सभी यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। अगर आप किसी को टाइफाइड हुआ है तो भी अधिक कैलोरी दो, उसे ऊर्जा क्या दो, ज्यादा दो, विटामिन भी दो, अधिक कार्बोज दो और मध्यम वसा दो। वसा कैसे चाहिए, कम चाहिए, अधिक प्रोटीन कम रेशे चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड रोगी को प्रोटीन व कार्बोज के साथ साथ क्या क्या लेना चाहिए, पोटेशियम, क्लोराइड व खनिज तत्व, सोडियम व जल, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा, जो हो जाता है अगर किसी को टाइफाइड रोगी है कोई तो प्रोटीन कार्बोज के साथ साथ क्या लेंगे भाई, पोटेशियम भी लेंगे और क्लोरीन व खनिज तत्व भी लेंगे, सोडियम और जल भी लेंगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो टाइफाइड होता है तो सभी चीजों की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर ये सभी ये सभी ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड रोगी को कितनी कैलोरी देते हैं। अगर टाइफाइड का कोई रोगी है तो कितनी कैलोरी देते हैं, एक क्वेश्चन आपको याद करने को यहाँ पे आया है। ठीक है, तो टाइफाइड रोगी को कितनी कैलोरी देते हैं, आंसर दीजिएगा भाई।
3500, 100, 1000, सॉरी 3500, 1000 या फिर 2000 या ये सभी। तो टाइफाइड का रोगी है तो भाई हाई है ना, देंगे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3500 कैलोरी देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड में रेसे युक्त आहार नहीं लेना चाहिए, यह क्या समस्या उत्पन्न करेगा? क्या समस्या उत्पन्न कर सकता है? आंतों में सूजन करेगा, जलन करेगा, आया व दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा भाई, कौन सा राइट होगा? आपको पता है जो अभी क्या चला था, अभी चला था कोरोना। कोरोना एक प्रकार से बिल्कुल क्या था, टाइफाइड उसमें हो रहा था, है ना। कोरोना में क्या हुआ था, टाइफाइड हो रहा था और भयंकर निमोनिया हो रही थी। क्या हो रही थी, भयंकर निमोनिया हो रही थी कोरोना के अंदर। टाइफाइड तो हर किसी को निकल रहा था, जिस किसी को कोरोना था उसको टाइफाइड था, ठीक है। तो उसके क्या थी, आपको पता है, आ, उसका खाना बिल्कुल बंद हो जाता था, बिल्कुल एक प्रकार से जाम हो जाता था शरीर उसका पूरा, है ना। निमोनिया से टाइफाइड हो जाता था। और तो क्या होता है, आंतों में सूजन आती है, टाइफाइड से बिल्कुल आती है, ऐसे ही इसमें हो रहा था कोरोना वाले में। और पेट में जलन हो रही थी। तो इसलिए क्या, रेसे युक्त आहार का बिल्कुल मना था, बिल्कुल सिंपल आहार था, क्या, दलिया, ठीक है, उसमें लेना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंतों में सूजन और जलन दोनों देखने को मिल रही थी। तो आ और बा क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, टाइफाइड रोगी को कितनी ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अगर टाइफाइड का कोई रोगी है तो कितने ग्राम प्रोटीन देंगे, आपको बताना है। 100, 120, 90 या फिर 80? तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? देखो, अगर टाइफाइड का रोगी है तो उसे क्या देंगे हम, 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या देंगे, प्रोटीन देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड के बंदे को ज्यादा दी जाती है, 100 ग्राम दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टाइफाइड में सामान्य से कितने गुना प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए? अगर सामान्य है तो उससे कितने गुना प्रोटीन देंगे, ये आपको बताना है। तो कितने दो गुना देंगे भाई, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना या फिर 5 गुना? तो भाई 3 गुना देंगे, कितना, 3 गुना प्रोटीन हम देंगे टाइफाइड के रोगी के लिए। आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड में किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसे कौन सा खनिज लवण सबसे ज्यादा दिया जाए? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या फिर आयोडीन? तो उसे क्या सबसे ज्यादा देना चाहिए भाई, लोहा देना चाहिए। क्या, लोहा देना चाहिए। टाइफाइड में आपको पता है शरीर कैसा हो जाता है ना, हीमोग्लोबिन की कमी वगैरह हो जाती है, लोहा की आवश्यकता पड़ेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेसे और द्रव पदार्थ की कितनी मात्रा टाइफाइड में लेते हैं? रेसे और जो द्रव पदार्थ होते हैं उनकी कितनी मात्रा टाइफाइड में लेते हैं, आपको बताना है। 1000 से 2000 ml, 2000 से 3000 ml, 2500 से 5000 ml या फिर 500 से 1000 ml? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो कौन सा होगा राइट आंसर, 2500, 5000 ml लेंगे रेसे और द्रव पदार्थ, ठीक है। ये ज्यादा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, इस प्रकार से लगा लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, उबले रूप उबले रूप में क्या क्या टाइफाइड रोगी को दिया जा सकता है? उबाल कर टाइफाइड के रोगी को क्या क्या दिया जा सकता है? मांसल पदार्थ, दूध व दूध पदार्थ, या कह रहा है अंडा, या फिर ये सभी? तो क्या क्या दे सकते हैं भाई, उबाल कर कैसे हैं, ये एक प्रकार से एक प्रकार रेशेदार होता है मांस, तो ये भी दे सकते हैं। तो मांसल पदार्थ भी देंगे, दूध तो देना ही देना है भाई, दूध और दूध पदार्थ भी देंगे, और अंडा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें सभी पदार्थ पाए जाते हैं, सभी प्रोटीन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये सभी देंगे, ठीक है। आज जब भी टाइफाइड आए ये सभी लगा देना, बस राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होकर है, बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा आपको देखना है, ठीक है। बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन कैसा होना चाहिए? कम कैलोरी अधिक प्रोटीन, अधिक कैलोरी अधिक प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन कम वसा, अधिक वसा अधिक विटामिन? तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर भाई क्या होगा? देखो, पहली बात, जब आपको बुखार है, किसी को बुखार है, किसी को मरीज को, ठीक है, तो उसे हम कैलोरी ज्यादा देंगे क्योंकि ऊर्जा की उससे क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो ज्यादा तो कैलोरी देंगे, तो कहाँ पर है भाई, अधिक कैलोरी यहाँ दे रखा है, और अधिक ही प्रोटीन देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू वगैरह है, हमारे शरीर की मरम्मत कौन करेगा? क्योंकि बुखार जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, शरीर बहुत ही डैमेज हो जाता है, तो अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी निर्माण के लिए, तो बिल्कुल, और अधिक कैलोरी होगी, ठीक है, और अधिक कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर कैसी होती है? घटती है, बढ़ती है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धीरे धीरे चलती है? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो आपने सभी को सब ने लोगों को देखा होगा कि जो आपकी जो धड़कन होती है वो भी तेज हो जाती है। जब धड़कन तेज होगी तो क्या होगा, श्वसन दर कैसी होगी भाई, बढ़ जाएगी, है ना।
और किस पर डिपेंड करती है, धड़कन पर ही डिपेंड करती है ना, रुधिर पर। जिस प्रकार से ब्लड ज़्यादा तेज दौड़ेगा तो श्वसन दर कैसी होगी, बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा। नाड़ी को पकड़कर ज्वार का पता लगाते हैं ना, तो दर कैसी होती है, बढ़ जाती है। तो श्वसन दर भी बढ़ना ही बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तुम्हारा ज्वर से पीड़ित व्यक्ति वयस्क के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए। अब कह रहा है ज्वर से कोई पीड़ित व्यक्ति है और वयस्क है, तो उसके आहार में कितने कैलोरी देंगे, ऊर्जा आपको बताना है। 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, या फिर हो जाता है तुम्हारा 2000 किलो कैलोरी, 3500 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या होगा भाई। तो यहाँ क्या देना चाहिए, ज्वार से पीड़ित व्यक्ति अगर वो वयस्क है तो उसके आहार में कितने कैलोरी देंगे, तो देंगे 2000 किलो कैलोरी। एक क्वेश्चन ये याद करने के लिए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुखार की अवस्था में रोगी के शरीर में टूट फूट होती है, अंग की, ऊतकों की, शरीर की, या फिर कोशिका की। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा। अगर बुखार की अवस्था में रोगी के शरीर में टूट फूट होती है, किसकी होती है भाई, आपको पता है ऊतकों की टूट फूट होती है ना। कोशिका की तो होगी नहीं ना, अंग की होगी। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। तो ऊतकों की टूट फूट होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा। बिल्कुल इजीली है, आराम से करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुखार की अवस्था में किस डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर बुखार की अवस्था है तो किस डॉक्टर से हम सलाह लेंगे, आपको बताना है। शिक्षित डॉक्टर से, अनपढ़ से, झोला छाप से, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ऑफकोर्सली क्या कहेंगे भाई, शिक्षित जो डॉक्टर होगा उससे लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। शरीर की ऊर्जा कितनी बनती है, शरीर की ऊर्जा जितनी बनती है उसमें से खर्च होती है, कितनी खर्च होती है आपको बताना है। शरीर की ऊर्जा जितनी बनती है उसमें से कितनी खर्च होती है, ये आपको बताना है। 30%, 100%, 95% या 98%। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शरीर की जो ऊर्जा जितनी बनती है शरीर में उसमें से 95% हो जाती है खर्च। जो 5% बचती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 95% जो ऊर्जा होती है वह खर्च हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क में होते हैं, क्या होते हैं आपको बताना है। यकृत, तंत्रिका, वृक्क या फिर केंद्र बिंदु। तो क्या होते हैं आपको बताना है। मस्तिष्क में क्या होते हैं भाई, केंद्र बिंदु पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तंत्रिका पूरे शरीर में पाई जाती हैं, वृक्क आपको पता है पेट में, यकृत भी कहाँ होगा भाई, ये बच्चे में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बच्चे में पाया जाता है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखा है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर तापमान हो, यह क्या कहलाएगा। तीव्र ज्वार, ठंडापन, ज्वार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे भाई, तीव्र ज्वार कहेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि 104 फ़ारेनहाइट से 105 अगर फ़ारेनहाइट है तो उसे क्या होगा, टाइफाइड होगा। क्या होगा भाई, टाइफाइड होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीव्र ज्वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, पूरे अंगों में, मस्तिष्क में, विशेष अंगों में, या मांसपेशियों में। राइट आंसर क्या होगा, तो जो होता है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है पूरे अंगों में। कहाँ पर, सभी में होता है। ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जगह कह रहा है यहाँ पर, ज्वर में व्यक्ति को कैसा पानी देना चाहिए। अगर ज्वर है व्यक्ति के लिए तो कैसा पानी दोगे, गर्म पानी, ठंडा पानी, अशुद्ध पानी, गंदा पानी। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा। अगर तीव्र ज्वर है तो क्या देंगे भाई, ठंडा पानी देंगे। ज्वर में व्यक्ति को कैसा पानी देंगे, ठंडा पानी देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुखार की अवस्था में कैलोरी की पूर्ति करने के लिए शरीर में क्या काम आता है। आपको बताना है, ग्लाइकोजन, खून, पानी, इनमें से कोई नहीं। कैलोरी की पूर्ति करने के लिए शरीर में क्या काम आता है, तो इसका आंसर देना है, क्या काम आता है। तो क्या काम आएगा भाई, बुखार की अवस्था में कैलोरी पूर्ति की जाती है। आपको पता है ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से, है ना। कहाँ से मिलती है भाई, ग्लूकोज से मिलती है। तो आपको पता है जो ग्लूकोज जो होता है
जो अगन्याशय की लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं से जो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है उसके द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो ब्लड में, और जब ये ब्लड में कम मात्रा में होता है तो अपने आप इसको होता है एक दूसरा हार्मोन्स होता है उसके द्वारा क्या होता है, ग्लाइकोजन किस में रूप में परिवर्तित हो जाता है, दोबारा वह हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में ब्लड में आ जाता है और उसके बाद ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन काम में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जीगा, यहां पर कह रहा है ज्वर में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर ज्वर है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कठिन व्यायाम, आराम, कठिन काम या फिर खेल खेलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, आपको बताना है। अगर ज्वर है तो भाई ऊर्जा की वैसे ही कमी है तो क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन सी किसके अवशोषण को बढ़ाता है। जो विटामिन सी है वे किसके अवशोषण को बढ़ाता है, विटामिन ए के, कैल्शियम, विटामिन बी या फिर लोहा लवण। तो विटामिन सी किसके अवशोषण को बढ़ाता है, राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, किसके अवशोषण को बढ़ाएगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन देख रखा है, तो लोहा लवण के अवशोषण को बढ़ाता है विटामिन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संक्रामक रोगों से सुरक्षा करता है। संक्रामक रोगों से सुरक्षा कौन करता है, कैल्शियम, कार्बोज, सोडियम, विटामिन ए। राइट आंसर क्या होगा, तो संक्रामक रोगों से सुरक्षा कौन करता है, वह करता है अपना विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड की अवस्था में देना चाहिए। टाइफाइड की अवस्था में क्या देना चाहिए आपको बताना है, जौ का पानी, मीठा दूध, मौसमी जूस या फिर ये सभी। टाइफाइड की अवस्था में देना चाहिए, क्या देना चाहिए, टाइफाइड की अवस्था में देना चाहिए जौ का पानी, बिल्कुल सही है। मीठा पानी भी दे सकते हो और मौसमी जूस तो देना ही देना है भाई, है ना। विटामिन सी है तो बात करते हैं, राइट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए। अगर कम ज्वर है तो कैसा आहार देंगे, तरल, कोमल, ठोस या फिर ये सभी। अगर कम ज्वार है तो तरल देंगे, कोमल भी दे सकते हैं, ठोस भी दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मोतीझरा का बुखार होता है अत्यधिक, कम, अत्यधिक तेज, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, जो टाइफाइड होता है वो कैसा होता है, अत्यधिक तेज होता है। अभी हमने देखा था 104 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट के मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड ज्वर को कहा जाता है। टाइफाइड ज्वर को क्या कहा जाता है, कम ज्वर, आंत्र ज्वर, हल्का ज्वर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं टाइफाइड ज्वर के लिए, टाइफाइड जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। टाइफाइड जो होता है हमारी आंतों को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। टाइफाइड ज्वर को कहा जाता है आंत्र ज्वर भी, क्योंकि ये आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वर नियंत्रण की स्थिति में आहार तालिका में शामिल है। ज्वर नियंत्रण की स्थिति में आहार तालिका में शामिल कौन है, जौ का पानी, खिचड़ी, दूध मीठा या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, ज्वर नियंत्रण की स्थिति में आहार तालिका में शामिल कौन है, जौ का पानी, बिल्कुल अभी हमने इससे पहले पढ़ रखा है। खिचड़ी भी हो जाएगी, ठीक है, और मीठा दूध हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वर ठीक होने के बाद की अवस्था में आहार में शामिल करते हैं। अगर ज्वर ठीक होने की अवस्था में है तो आहार में क्या शामिल करेंगे, पिसा अनाज, हरी सब्जियां, अंडा या फिर ये सभी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अब तक पढ़े हैं सभी में ये सभी आ रहा है। ठीक है, वहां पर कैलोरी अधिक और प्रोटीन भी अधिक। ठीक है, बस बाकी सब ये सभी ये सभी ये सभी आ रहा है, अब तक आप देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड में वर्जित पदार्थ कौन से हैं। टाइफाइड जो है उसमें वर्जित पदार्थ कौन से हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए, तो वह कौन से हो जाएंगे, चटनी, पापड़। चटनी पापड़ में क्या होगा, मसाला ज्यादा होगा, आपको पता है बुखार में मसाला युक्त नहीं खाया जाता। मसाले युक्त आहार, ये तो अभी हमने बताया ही है। और चाय को
गाड़ी चाय कॉफी, ये भी क्या है, इसमें कैफीन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैलोरी कितनी प्रतिशत टाइफाइड रोगी को देते हैं। कैलोरी जो है वो कितने प्रतिशत टाइफाइड रोगी को देते हैं, आपको बताना है। 40 से 50%, 10 से 20%, 20 से 40%, 20 से 100%। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, कैलोरी कितने प्रतिशत टाइफाइड रोगी को देते हैं, तो देते हैं 40 से 50%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टाइफाइड रोगी को सोते समय क्या देते हैं। जो टाइफाइड रोगी है उसके लिए सोते समय क्या देंगे, प्रोटीनेक्स वाला दूध, या फिर ग्लूकोज, बिस्कुट देंगे, और बात दोनों देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, प्रोटीनेक्स वाला दूध दे देंगे, प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ग्लूकोज बिस्कुट देंगे, क्योंकि ग्लूकोज का किसकी आवश्यकता है भाई, ऊर्जा की आवश्यकता है, कैलोरी की आवश्यकता है। तो दोनों चीज देने पड़ेंगी हमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइफाइड रोगी को रात्रि का आहार में क्या शामिल करना चाहिए। टाइफाइड रोगी है तो रात्रि के आहार में क्या दोगे, सब्जी का सूप, साबूदाने की पतली खीर, मांस का शोरबा, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल जो हमें पता है कि टाइफाइड रोगी है तो उसे क्या देंगे भाई, लचीला है ना, लसदार देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी रहने वाला है। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड में उच्च जैविक मूल्य वाले पदार्थ देते हैं। टाइफाइड में उच्च जैविक मूल्य पदार्थ वाले पदार्थ देते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अंडा, मांस का सूप, या फिर हो जाएगा मुर्गा, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, उच्च जैविक मूल्य वाले हैं इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डबल रोटी बा बस्टर्ड, डबल रोटी बा कस्टर्ड, देखा कस्टर्ड दिए जा सकते हैं किस रोगी को। डबल रोटी बा कस्टर्ड किस रोगी को दिए जा सकते हैं, मलेरिया रोगी को, टाइफाइड रोगी को, निमोनिया को, कब्ज वाले रोगी को। तो किसे दे सकते हैं भाई, टाइफाइड वाले रोगी को दे सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर, क्योंकि ग्लूकोज भी होता है इसमें, चीनी होती है ना। तो किसे देंगे भाई, टाइफाइड वाले को देंगे, कैलोरी की आवश्यकता इसे ही होगी। आगे बढ़ते हैं, दे रखा है तुम्हारा नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड प्रोसेसेस फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिएंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाता है, कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है, पॉलिसी जो देखिए तुम्हारी पॉलिसी, ठीक है, कुछ संस्थाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम किस सन में आई। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम किस सन में आई थी, पॉलिसी दे रखी है, तो इसका आंसर बताना है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम किस सन में आई थी, 1975 में, 1800 में, 1970 में, या फिर 1962 में। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, समेकित बाल विकास जो है, बाल विकास सेवा स्कीम कब आई थी, ये आई थी 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस सन में आई। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस सन में आई थी, 2000 में, 2010 में, 2009 में, 2008 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस में आई थी, तो याद करेंगे 2010 में आई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखा IGMSY किसके लिए शुरू की गई। जो IGMSY है ये किसके लिए शुरू की गई थी, आपको बताना है। बच्चों के लिए, किशोर अवस्था के लिए, वृद्धा के लिए, या फिर गर्भवती या फिर धात्री महिलाओं के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, IGMSY जो है किसके लिए शुरू की गई थी, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, गेहूं आधारित जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। गेहूं आधारित जो होता है पूरक पोषाहार, वो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, आपको बताना है। 1980 में, 1970 में, 1968 में, 1916 में। राइट आंसर क्या होगा, तो गेहूं आधारित जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया था वो चलाया गया था 1986 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, एक क्वेश्चन आने वाला है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अगले बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डैश स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है
वो कब शुरू हुआ था आपको बताना है, 2013, 2011, 2000 या फिर 2012। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो शुरू हुआ था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। देखा ICDS किसके लिए शुरू किया था? जो ICDS है वो किसके लिए शुरू किया गया था? बच्चों के लिए, गर्भावस्था के लिए और वह दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर भी हमारा क्या रहने वाला है? तो ICDS जो है वो शुरू किया गया था बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कब शुरू की गई थी? राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कब शुरू की गई थी? यहां पर आपको बताना है कौन सा राइट होगा। 2017, 2011, 2007, 2008, 2010। तो राइट आंसर क्या होगा? राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। यही कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। आगे देखते हैं। NRHM में क्या क्या सुविधा दी गई थी? परामर्श, आयरन संपूरक, टीकाकरण या फिर ये सभी। तो यहां पर क्या होगा भाई? ये सभी हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ICDS में क्या सुविधा प्रदान की गई थी? संपूरक पोषक, स्वास्थ्य शिक्षा, बच्चों की देखभाल या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? यहां पर भी ये सभी हो जाएगा। संपूरक पोषक, स्वास्थ्य शिक्षा, बच्चों की देखभाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना में किस लक्ष्य को बताया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना में किस लक्ष्य को बताया गया था? आपको बताना है कौन सा राइट होगा। पहला दे रखा है टीकाकरण, दूसरा है कार्यशील महिलाओं के बच्चों की देखभाल, या फिर हो जाता है तुम्हारा नकद लाभ या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना में किस लक्ष्य को बताया गया था? तो बताया गया था कार्यशील महिला के बच्चों की देखभाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। TSC प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया? जो TSC प्रोग्राम था वह किसके लिए बनाया गया था? घरेलू स्तर पर स्वच्छता, बच्चों के लिए, गर्भावस्था के लिए या फिर धात्री अवस्था के लिए। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो जो अपना हो जाता है TSC प्रोग्राम, ये चलाया गया था घरेलू स्तर स्वच्छता के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। TSC का पूरा नाम क्या है? ये आपको बताना है। गंदगी करना, नियम बनाना, घरेलू कार्य करना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? तो TSC का पूरा नाम क्या है? संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाना। संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाना। अब क्लीन होगा, S से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, S से क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वच्छता। चलो कोई बात नहीं, याद रखना ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MDM का पूरा नाम क्या है? हिंदी में दे रखे हैं, कोई बात नहीं। भोजन, दिन का भोजन, मिड डे मील या फिर ये सभी। तो भाई MDM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मिड डे मील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिड डे मील हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। SSA का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है। सर्व शिक्षा अभियान, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SSA का नाम सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन। SSA में क्या सुविधा दी जाती है? सर्व शिक्षा अभियान में क्या क्या सुविधा दी जाती है? औपचारिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, स्कूल में स्वास्थ्य जांच या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो SSA सर्व शिक्षा अभियान में औपचारिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, दोपहर वाले का भोजन होता है, और स्कूल में स्वास्थ्य जांच तो क्या दी जाती है? ये सभी दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। पेयजल सुविधा किस प्रोग्राम में दी गई? जो पेयजल सुविधा थी वह किस प्रोग्राम में दी गई थी? आपको बताना है। तो पहला दे रखा है NRDWP, ICMR या फिर ICDS ये सभी। तो पेयजल सुविधा थी वो किस में दी गई थी? NRDWP। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपूरक पोषक, आयरन फोलिक संपूरक
किस प्रोग्राम में दिए जाते हैं? तो TSC में, या फिर हो जाता है MDM में, NRDWP में, या फिर RGSEAG में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले नाम हैं, इन्हें भी याद करना आपको मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन छोड़ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी बहुत ही अच्छे प्रकार से अगर आपको बाकी सारे याद हो गए हों तो इसके लिए बिल्कुल याद कर लेना, लिख लेना, चाहे ट्रिक बना के याद करना, कैसे भी कर लेना। एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजीव गांधी किशोरी शक्तिकरण योजना किसके लिए थी? राजीव गांधी किशोरी शक्तिकरण योजना किसके लिए थी? किशोरी के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्भावस्था के लिए। राइट आंसर क्या होगा? तो नाम में ही छुपा हुआ है किशोरी शक्ति, तो क्या हो जाएगा? किशोरी के लिए हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कौन से 2 प्रोग्राम हैं? माध्याह्न भोजन, सर्वशिक्षा अभियान, आभा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है माध्याह्न भोजन मिलता है और सर्वशिक्षा अभियान भी चलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वयस्कों एवं समुदाय के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं? वयस्कों एवं समुदाय के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं? पहले रखा है MNREGA, फिर NRLM, और दे रखा है तुम्हारा TPDS, या फिर ये सभी। तो कौन से हो जाएंगे भाई? ये सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, RKPB प्रोग्राम में क्या सुविधाएं दी हैं? RKPB प्रोग्राम में क्या सुविधाएं दी हैं? पहले रखा है मुफ्त भोजन सुविधा, खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ावा, खेती सुविधा, या फिर पेयजल। तो RKBP में दी गई है खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ावा दिया जाना। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा RKBP का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि का विकास प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि का विकास प्रोग्राम, राष्ट्रीय विज्ञान योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो अभी हमने क्या देखा था? खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ावा। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ICDS का पूरा नाम क्या होगा? आपको बताना है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, बाल विकास योजना, बाल कल्याण योजना, बाल लालन पालन स्कीम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो कह रहा है ICDS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा समेकित बाल विकास सेवा स्कीम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। NIN का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंडिया ऑफ न्यूट्रिशन, या देखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, फिर देखा है नेशनल इंस्ट्रूमेंटल ऑफ न्यूट्रिशन, फिर देखा है नेशनल इंडियन ऑफ न्यूट्रिशन। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? फटाफट भी इसका आंसर दीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ICMR का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो यहां पर कौन सा होगा भाई? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ICMR का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कहां दे रखा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ठीक है, WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया? नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया था? ये आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम जो आया था वो कब आया था? 1950 में, 1981 में, 1970 में, 1975 में। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 1970 में आया था। ऑप्शन नंबर सा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया? नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था? 1928-29 में, 1970-71 में, 2000-2001 में, 1980-1990 में। राइट आंसर हमारा क्या होगा?
तो ये अपना आया था स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो आया था वो आया था तुम्हारा 1970-71 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है एप्लॉयड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था। एप्लॉयड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था? 1950, 1940, 1960, 1963। कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? एप्लॉयड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था? तो ये अपना आया था 1963 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीएनपी का पूरा नाम क्या है? बीएनपी का जो पूरा नाम है वह क्या हो जाएगा, आपको बताना है। पहले रखा है वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, महिला पोस्टर प्रोग्राम, या फिर गांव का प्रोग्राम। राइट आंसर क्या होगा? बीएनपी। तो बीएनपी का जो पूरा फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनएनएपीपी का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोफिलेक्सिस न्यूट्रिशन प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? एनएनएपीपी का फुल फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी नेशनल न्यूट्रिशनल और एनीमिया प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनजीसीपी का पूरा नाम क्या है? नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, घेंगा विरोध प्रोग्राम, या फिर नेशनल विशेष प्रोग्राम, या फिर नेशनल स्वास्थ्य मिशन। तो राइट आंसर क्या होगा? तो एनजीसीपी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनआईओडीसीपी का पूरा नाम क्या होगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्या रखा है ये, नमक प्रोग्राम, नमक हुआ क्या है, थोड़ा सा कट रखा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। राष्ट्रीय नमक प्रोग्राम लिख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी नियंत्रण कार्यक्रम, या फिर हो जाता है विश्व आयोडीन प्रोग्राम। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? एनआईओडीसीपी का पूरा नाम हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आयोडीन की कमी नियंत्रण प्रोग्राम या कार्यक्रम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अक्षय पात्र किस सन में शुरू हुआ था? जो अक्षय पात्र है वो किस सन में शुरू हुआ था? 2006, 2000, 2003, 2001। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? अक्षय पात्र किस सन में शुरू हुआ था? 2000 में स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या रखा है इसका, ठीक है। कह रहा है किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, आपको बताना है। 1961 हो जाएगा, 1981, 1971, 1991। तो राइट आंसर क्या होगा? किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी 1991 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा? इम्यूनिटी, ठीक है, बूस्टिंग फूड। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनसे रिलेटेड हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोगों से बचाव करना, रोगों के प्रकार बताना, रोग उत्पन्न करना, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? रोगों से बचाव करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? रोगों से बचाव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, आपको बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? कृत्रिम शक्ति, सभी शक्ति, स्वाभाविक शक्ति, या फिर कोई शक्ति। तो कह रहा है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? ये होती है स्वाभाविक शक्ति, अपने अंदर की शक्ति। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या उद्देश्य है? अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता का उद्देश्य क्या होता है वह आपको बताना है। ये कह रहा है स्वाभाविक शक्ति, स्थायी रोग क्षमता, या फिर हो जाता है तुम्हारा कृत्रिम क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्थायी रोग क्षमता के लिए। अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता के का उद्देश्य क्या होता है? स्थायी रोग क्षमता होता है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो ये अपना होता है टीकाकरण जो होता है ना बचपन में, वही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? टीका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, संक्रमण काल किसे कहते हैं? जो संक्रमण काल होता है उसे क्या कहा जाता है? संक्रमण काल किसे कहते हैं? सॉरी, रोग होना, बुखार होना, बीमार होना या फिर रोग के लक्षण दिखना। तो संक्रमण काल किसे कहा जाता है, इसका आपको आंसर देना है। तो संक्रमण काल उसे कहते हैं रोग के लक्षण हल्के हल्के दिखने लगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रकोप की अवस्था किसे कहते हैं? प्रकोप की अवस्था किसे कहते हैं? रोग होना, रोग के लक्षण चरम सीमा पर होना, लक्षण दिखना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकोप की अवस्था किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रोग के लक्षण चरम सीमा पर होते हैं तो प्रकोप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कोरोना एक कैसी बीमारी है? विश्व बीमारी है ना, या महामारी है, स्थानीय है या फिर विकीर्ण है? तो राइट आंसर क्या होगा? कोरोना कैसी है? एक विश्व बीमारी है। कैसी है भाई? एक विश्व बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ संक्रामक रोग क्या कहलाता है? एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ संक्रामक रोग क्या कहलाता है? विकीर्ण, स्थानीय, विश्व बीमारी, महामारी। राइट आंसर क्या होगा? तो उसे कहते हैं स्थानीय। क्या कहते हैं? स्थानिक, स्थानिक रोग कहेंगे उसे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड कौन कौन से होते हैं? आपको बताना है। बेरीज, लहसुन, प्याज या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। ये कैसे होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड होते हैं। ठीक है, कौन से? लहसुन, प्याज और वेरीज। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, जो हमें क्या करते हैं? हमें लड़ने की इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन सी युक्त कौन से फूड होते हैं? विटामिन सी युक्त कौन से फूड होते हैं आपको बताना है। तुलसी व नीम, संतरे व अमरूद, ग्रीन टी व बेरीज या फिर ये सभी। तो राइट आंसर भाई क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर ग्रीन टी और बेरीज भी हो जाएंगे, तुलसी और नीम भी हो जाएंगे, संतरे और अमरूद भी हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे देखते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स किसे कहा जाता है? आंवला, स्टार एनिस, हरी सब्जियां, इनमें से कोई नहीं। एंटी वायरल ड्रग्स किसे कहा जाता है, यहां पर आपको बताना है। तो किसे कहते हैं? स्टार एनिस को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा। एंटी वायरल ड्रग्स किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्टार एनिस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा फर्मेंटेड, फर्मेंटेड फूड में क्या क्या शामिल होता है? जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है आपको बताना है। योगर्ट, कांजी, केरिफ या फिर ये सभी। योगर्ट, कांजी, केरिफ या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर भी क्या रहने वाला है भाई? ये सभी रहने वाला है। फर्मेंटेड फूड होते हैं कांजी, योगर्ट और केरिफ। आगे देखिएगा, यहां रखा है एंटी वायरल, एंटी माइक्रोवियल और एंटी एम्फ्लेमेटरी जो फूड है इनमें से कौन सा है? मुलेठी, मांस, आंवला, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर बताना है कौन सा हो जाएगा। एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी फूड इनमें से कौन सा है? तो वह हो जाता है मुलेठी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हल्दी में क्या गुण पाए जाते हैं? एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल और बात दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी में सभी गुण पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है नारियल में कौन से गुण होते हैं? जो नारियल है उसमें कौन से गुण होते हैं? एंटी वायरल, वायरल इन्फेक्शन और बात दोनों, इनमें से कोई नहीं। एंटी वायरल, वायरल इन्फेक्शन आ और बात दोनों क्या होता है ये आपको बताना है। तो भाई नारियल में भी एंटी वायरल गुण पाया जाता है और वायरल इन्फेक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रीबायोटिक फूड कौन कौन से होते हैं? जो प्रीबायोटिक फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अलसी व कीवी और ओट्स व सेब और रखा है चिया सीड, बाजार, सॉरी चिया सीड व बाजरा।
ये सभी, तो बताना है कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। प्रीबायोटिक फूड कौन कौन से होते हैं? पहला देखा है अलसी कीवी, और देखा है ओट सेब, देखा है चिया सीड बाजरा, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? पानी, रेसा, खट्टे फल, या फिर सभी। तो कह रहा है प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसके लिए क्या बढ़ाते हैं भाई? खट्टे फल बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? खट्टे फल बढ़ाते हैं। जैसे कीवी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कीवी तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीवी में भिन्न भिन्न अणु हैं, वह कौन से हैं? कीवी जो होता है उसमें भिन्न भिन्न अणु पाए जाते हैं, कौन कौन से? अधिक पोटेशियम, फोलेट युक्त, या फिर अधिक मात्रा में विटामिन सी, उपयुक्त सभी। तो कीवी में क्या पाया जाता है? ये सभी पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में पोटेशियम देखने को मिलती है, फोलेट युक्त होता है, अधिक मात्रा में विटामिन सी होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पपीता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, क्यों? पपीता जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, क्यों? उसमें पोटेशियम होता है, फोलेट होता है, मैग्नीशियम होता है, या फिर ये सभी होते हैं। तो उसमें क्या मिलेगा? पोटेशियम भी मिलता है, फोलेट भी मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं, कह रहा है इनमें से किसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का गुण पाया जाता है? पालक, सेब, या फिर ब्रोकली, या ये सभी। तो यहाँ पर राइट क्या होगा? तो यहाँ पर पालक में भी पाया जाता है, सेब में भी, और ब्रोकली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, इम्यून सिस्टम को ठीक बनाए रखता है। जो इम्यून सिस्टम है अपना उसे कौन ठीक बनाए रखता है? दूध, शिमला मिर्च, या फिर जल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनाए रखता है भाई? शिमला मिर्च जो होता है वो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसे ठीक बनाए रखता है। कौन? शिमला मिर्च। कौन सा वाला? लाल वाला। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लहसुन में पाया जाता है। लहसुन में क्या पाया जाता है? एंटीबायोटिक, जीवाणु रोधी गुण, या फिर रक्त शर्करा नियंत्रण, ये सभी। तो लहसुन में ये सभी चीज पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक होता है ये, और जीवाणु रोधी गुण होते हैं इसके अंदर, रक्त शर्करा नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोरोना जैसी बीमारी में आहार में शामिल करना चाहिए। अगर कोरोना जैसी बीमारी है तो आहार में क्या शामिल करोगे? आंवला, नींबू, या फिर हो जाता है दालचीनी, लौंग, ग्रीन टी, कच्ची हल्दी, या फिर हो जाएगा ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? आंवला और नींबू का इस्तेमाल किया जाएगा लोहे के लिए, और दालचीनी, लौंग का प्रयोग किया जाएगा, ग्रीन टी, कच्ची हल्दी का प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं, खट्टे फूड में शामिल है। खट्टे फूड में क्या शामिल है? अंगूर व संतरा, आंवला व लाइम, और नींबू व मीठा संतरा, या फिर ये सभी। खट्टे फूड में शामिल क्या है? तो खट्टे फूड में क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहाँ जा रहा है भाई? थोड़ा सा इधर करते हैं, बिल्कुल। यहां दे रखा है तुम्हारा लाल शिमला मिर्च के गुण हैं। लाल शिमला मिर्च के गुण क्या हैं? भाई इसका आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा। लाल शिमला मिर्च के गुण हैं विटामिन सी, या बीटा कैरोटीन, या फिर और बात दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो लाल शिमला मिर्च होती है उसमें विटामिन सी देखने को मिलती है, और बीटा कैरोटीन भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ब्रोंकली में क्या गुण होते हैं? जो ब्रोंकली उसमें क्या गुण होते हैं? विटामिन ए होता है, ई होता है, सी होता है, या फिर ये सभी होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था? ये एंटीबायोटिकल है। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। ब्रोंकली में सभी गुण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले फूड हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले फूड कौन से हैं? अदरक, लहसुन, योगर्ट व सूरजमुखी बीज, पालक, नींबू, या फिर ये सभी। तो यहां पर कह रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले फूड कौन से हैं? अदरक, लहसुन बढ़ाता है, और योगर्ट, सूरजमुखी के बीज भी बढ़ाते हैं, पालक, नींबू खाओगे इससे भी बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी रहने वाला है। आगे बढ़िएगा, ये लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हमारे बुक के। यहां कह रहा है जंतु फूड कौन से जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं? जंतु फूड कौन कौन से होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जंतुओं की हेल्प करते हैं? पहले रखा है मांस, पोल्ट्री, फिर रखा है तुम्हारा कॉक,
व लिबोस्टर, फिर दे रखा है तुम्हारा सेल्फिश या फिर ये सभी। तो यहाँ पर भी भाई ये सभी ही होंगे। आगे देखते हैं अंडा का कार्य क्या है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या फिर हो जाएगा जुखाम से बचाना, विटामिन डी, ये सभी। तो भी अंडा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है, जुकाम से बचाता है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। तो भाई यहाँ पर जो हमारा होता है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के एक एक क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। ओनली हमारे पार्ट कितने हमें प्रोवाइड हुए हैं, पार्ट हुए हैं 14 पार्ट अगर आपने पढ़ लिया तो 100 में से 100 स्कोर आपका रहने वाला है। अगर 100 में 100 आप नहीं कर पाते हो, कुछ क्वेश्चनों का आप नहीं याद कर पाते हो, ठीक है, एक बार पढ़ते हो कुछ क्वेश्चनों को याद भी कर लेते हो, तो आप बिल्कुल 100 में से 80 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, ठीक है। अगर 80 क्वेश्चन कर दिया तो समझ लो बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा लास्ट पार्ट था फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का, ठीक है। अगर अच्छे लगी हो सारी वीडियो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।